हाय। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं नेटवर्क फॉरेंसिक्स के बारे में। हम समझेंगे कि नेटवर्क फॉरेंसिक्स क्या होता है, क्यों इसकी हमें नीड पड़ी और कौन से टूल्स हैं जो कि हम नेटवर्क फॉरेंसिक्स के लिए यूज़ करते हैं। नेटवर्क फॉरेंसिक्स का मतलब होता है कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं नेटवर्क ट्रैफिक को एंड उसके बाद हम उसको मॉनिटर करते हैं, वहाँ से नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करते हैं सो दैट हम बाद में उसको एनालाइज कर सकें एंड इन्वेस्टिगेट करके हम अपनी फाइंडिंग्स निकाल सकें। बेसिकली अभी तक हमने डिस्क फॉरेंसिक्स एंड मेमोरी फॉरेंसिक्स देखा है, बट जो नेटवर्क इंटरेक्शंस होती है डिवाइसेस की, या फिर अगर हम बात करें जब हम डिस्क फॉरेंसिक्स या मेमोरी फॉरेंसिक्स करते हैं तो हम एक टाइम पे एक ही डिवाइस की फॉरेंसिक्स कर रहे होते हैं एंड उसी डिवाइस से रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन हम निकालने का ट्राई करते हैं, या फिर वो डिवाइस किसी और डिवाइस से कनेक्ट कर रही है या नहीं वो पता लगाने का हम ट्राई करते हैं। बट नेटवर्क फॉरेंसिक्स की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे जो भी सिस्टम ऑफ डिवाइस सिस्टम्स हैं हमारे पास अवेलेबल, में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक नेटवर्क में मल्टीपल पीसीज है और भी डिवाइसेस है। उससे हमें हेल्प करता है कि जो भी उन डिवाइसेस के बीच में इंटरेक्शंस है या फिर जो आउटसाइड इंटरनेट के साथ जो उनके इंटरेक्शंस है उसके बारे में हमें पता लगता है। नेटवर्क ट्रैफिक जो कि डिस्क में स्टोर भी नहीं होता, तो हम जब डिस्क फॉरेंसिक्स करते हैं तो वहाँ पे हमें नेटवर्क ट्रैफिक का बिल्कुल भी कुछ ट्रेस नहीं मिल रहा होता है। इसी वजह से हम लोग नेटवर्क फॉरेंसिक्स को करते हैं सो दैट हम एक्सटर्नल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकें एंड बाद में उसको मिटिगेट कर सकें। नेटवर्क फॉरेंसिक्स के लिए जो टूल्स हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम वायरशार्क, एक बहुत ही पॉपुलर नेटवर्क पैकेट एनालाइजर है, उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद नेटवर्क माइनर इज़ अनदर टूल जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा टीसीपी डंप भी एक सीएलआई बेस्ड टूल है जो आप यूज़ कर सकते हो एंड हम देखने वाले हैं कि कैसे हम वायरशार्क को यूज़ कर सकते हैं, कैसे नेटवर्क माइनर को यूज़ कर सकते हैं अपनी एनालिसिस के लिए। वायरशार्क, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि ये मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है एंड ये माइक्रो और मैक्रो एनालिसिस करने में आपको हेल्प करता है। दैट मीन्स कि आपके पास एक नेटवर्क पैक जो ट्रैफिक है, जहाँ पे कौन से नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है एक मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में, उसका आपने कैप्चर कलेक्ट कर रखा है, तो उस पर जाके आप मैक्रो एनालिसिस कर सकते हो, एक ओवरव्यू ले सकते हो कि किस टाइप के प्रोटोकॉल्स के पैकेट ज़्यादा है, कौन कितने डिवाइसेस है, एंड आप डीपली उसको देख सकते हो। हर एक पैकेट को आप डिटेल में आप लेयर बाय लेयर देख सकते हो कि क्या क्या डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। इसके अलावा भी हम देखने वाले हैं कि हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं एक पैकेट कैप्चर फाइल से। ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स टूल है, आप यहाँ पे जाके इसका गिटहब चेक कर सकते हो एंड इसके अलावा ये क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल है, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ कर सकते हो, वेदर इट इज़ विंडोज़, लिनक्स या फिर मैक ओएस। एंड इसमें अलग अलग प्लगइन्स का भी सपोर्ट है जिनके साथ आप इसकी फंक्शनैलिटी को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो भी पॉपुलर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको सपोर्ट करता है एंड इस तरीके का यूआई आता है। जैसे ही आपने डाउनलोड किया वायरशार्क को एंड उसके बाद जब आपने इंस्टॉल कर लिया, जब आप ओपन करते हो उस पर आपको इस तरीके से यूआई आता है। यहाँ पे जो है रिसेंटली ओपनड पैकेट कैप्चर फाइल्स है जो कि मे बी आपको नहीं शो होगा जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, बट इस तरीके से नीचे आपको ऑप्शन मिलता है अलग अलग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स जो आपके सिस्टम में है। आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि आप कौन से नेटवर्क इंटरफेस में जो नेटवर्क ट्रैफिक ट्रांसफ़र हो रही है उसको आप देखना चाहते हो, उसका कैप्चर आप लेना चाहते हो। एंड जब आपने एक नेटवर्क इंटरफेस चूज़ कर लिया है उसके बाद इस तरीके से आपके पास यूआई आता है जहाँ पे आपको हर एक पैकेट का डिटेल आपको दिखता है कि किस टाइम पे वो ट्रांसफ़र हुआ, क्या सोर्स था, डेस्टिनेशन, सारी डिटेल आपको दिखती है। एंड उसके बाद यहाँ पे आके आप लेयर बाय लेयर उस पैकेट की डिटेल्स और ज़्यादा देख सकते हो। यहाँ पे आपको उसका हेक्स फॉर्मेट में डेटा मिलता है, ये एक एस्काई फॉर्म में आपको डेटा मिलता है। इस तरीके से आप एनालाइज करते हो वायरशार्क में। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों पैकेट एनालाइज कर रहे हैं, राइट। बेसिकली बहुत सारे पर्पसेस होते हैं एंड पहले इसको इन्वेंट किया गया था कि डिबगिंग के लिए, जैसे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई पीसी के साथ आपकी कनेक्शन नहीं हो पा रही है, आपको चेक करना है कि कनेक्शन में प्रॉब्लम है या एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है। उसके लिए कोई भी नेटवर्क में इशू आता है उसको डायग्नोज करने के लिए हम पैकेट एनालिसिस करते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंसेस को मॉनिटर करने के लिए हम करते हैं टू मॉनिटर करना कि कोई भी वेब सर्वर से जो रिस्पॉन्स टाइम है वो सही है या नहीं। सिमिलरली आप सिक्योरिटी एनालिसिस करते हो, जैसे कि आप नेटवर्क ट्रैफिक को देख के आप काफ़ी बार आप पता लगा सकते हो कि कोई अटैक अगर हुआ है तो वो स्टार्ट कब हुआ था, कौन से डिवाइसेस इम्पैक्टेड है, राइट। इस तरीके की चीज़ें हम कर सकते हैं पैकेट एनालिसिस के थ्रू। अभी देखते हैं कि कैसे हम एक नेटवर्क पैकेट को कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग वायरशार्क।
आपको यहाँ पे सेक्शन में नेटवर्क इंटरफेसेस शो हो रहे होंगे। सो यहाँ पे मैंने ईथरनेट 4 इंटरफेस सिलेक्ट कर लिया है एंड अभी कोई पैकेट्स नहीं है। सो अभी मैं अपने ब्राउज़र पे जाके सिंपली एक HTTP वेबसाइट का एड्रेस डाल रहा हूँ। बेसिकली मैंने एक लोकल सर्वर होस्ट कर रखा है जहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन होस्टेड है। सो मैंने उस लोकल सर्वर का IP एड्रेस मेंशन करा एंड उसके बाद पोर्ट नंबर मेंशन करूँगा मैं। इस तरीके से मेरा वेबसाइट मैंने एक्सेस कर लिया है। तो अभी वापस जाते हैं वायरशार्क में। अभी आप देख रहे हो कि ट्रैफिक आ रहा है, पैकेट्स ऐड होते जा रहे हैं। सो मैंने ये रेड बटन क्लिक करा जिससे कि स्टॉप कैप्चरिंग हो गया। अभी मतलब कैप्चर नहीं कर रहा है कोई और ट्रैफिक। एंड अब मैंने फ़िल्टर लगा लिया है HTTP प्रोटोकॉल से और मुझे दिख रहा है कि HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करके जितने पैकेट्स ट्रांसफ़र हुए हैं वो सब मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं एंड मैं लेयर बाय लेयर उनका डिटेल्स भी व्यू कर सकता हूँ इस तरीके से। एंड सिंपली मैं यहाँ पे ब्लू जो फाइल बटन है, ब्लू बटन के ऊपर फाइल बटन है, वहाँ पे जाकर मैं क्विट कर सकता हूँ विदाउट सेविंग। एंड अभी मैं दोबारा से पैकेट कैप्चर कर रहा हूँ एक इंटरफेस पे एंड अभी मैं एक HTTPS के वेबसाइट को विजिट कर रहा हूँ। मैं विकिपीडिया को विजिट कर रहा हूँ अपने ब्राउज़र पे जाके। सो उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या पैकेट्स बनते हैं, कुछ डिफरेंस है या नहीं। सो इस तरीके से जस्ट कि मेरे पास थोड़े ज़्यादा नेटवर्क ट्रैफिक आ जाए जो कि कैप्चर में रहे, इसलिए मैं थोड़े और पेजेस विजिट कर रहा हूँ, चीज़ें ओपन कर रहा हूँ। एंड अब मैं इसको स्टॉप करूँगा कैप्चर को एंड यहाँ पे मैं अगर HTTPS का फ़िल्टर लगाने का ट्राई करूँगा तो हम देख सकते हैं HTTPS से हम कोई फ़िल्टर नहीं लगा सकते वायरशार्क में बाय डिफ़ॉल्ट। इस तरीके से फ़ाइल में जाके आप सेव एज़ पे क्लिक कर सकते हो एंड उसके बाद आप अपना लोकेशन चूज़ कर सकते हो कि आपको कहाँ सेव करना है। एंड मैंने यहाँ पे फ़ाइल नेम में सेव कर रहा हूँ एंड उसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करके इस तरीके से सेव कर सकते हो अपने फाइल पैकेट कैप्चर फाइल को। एक बार आपने नेटवर्क पैकेट को कैप्चर कर लिया है, आपने .pcap.ng या फिर .pcap फाइल में आपने सेव कर लिया है, तो उसके बाद अगर आपको कोई भी फाइल ओपन करनी है, यहाँ पे आपको जैसे रिसेंटली ओपन फाइल शो हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको लाइव नेटवर्क इंटरफेसेस में से सिलेक्ट करना है, तो जैसे यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेसेस है मेरे पास, मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको दिख जाते हैं उनके पैकेट्स, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, जो यहाँ पे आपको आइकन दिखता है फाइल मैनेजर का, वहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आपको जिस भी फोल्डर में आपके पिकअप फाइल्स लोकेटेड है, आप उस फोल्डर में जा सकते हो यहाँ पे। एंड उसके बाद आपने फाइल सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप ओपन बटन पे क्लिक कर सकते हो। एंड जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे, आपको इस तरीके से शो होने लग जाता है UI पे जो भी नेटवर्क के पैकेट्स कैप्चर्ड है ऑलरेडी। अभी एक बार हमने पैकेट कैप्चर कैसे करते हैं ये तो देख लिया। अभी देखते हैं कि उसमें कैसे एनालाइज करना है, उसके बारे में हम समझते हैं। एनालिसिस के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वायरशार्क आपको फिल्टर्स प्रोवाइड करता है। बेसिकली फिल्टर्स क्या होता है कि कोई भी क्राइटेरिया जो आप अप्लाई कर रहे हो आपके पैकेट कैप्चर फाइल्स को जब आप एनालाइज कर रहे हो, जिससे कि आपका जो टारगेट है वो छोटा हो, वो एक नैरो डाउन हो जाए। बिकॉज एक पैकेट कैप्चर फाइल्स में आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज होती है, थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क पैकेट्स होते हैं। उसमें से सबके सब पैकेट्स आपके इन्वेस्टिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। उस केस में फिल्टर्स आप अप्लाई कर सको जिससे कि वो उसको आप नैरो डाउन करो कि आपको कितने पैकेट्स के अंदर आपको एक्चुअल में जा के देखना है। उस सब चीज़ों के लिए हम वायरशार्क में फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं। अभी फ़िल्टर्स का पर्पस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगेन टू समराइज कि आप एफिशिएंसी बढ़ाओ अपने एनालिसिस का, नॉइज़ रिडक्शन कर पाओ, और ट्रबल शूटिंग में ये आपको हेल्प कर सकता है। अगला होता है कि कितने टाइप्स के फिल्टर होता है। तो वायरशार्क्स में आपके पास 2 टाइप्स के फिल्टर्स आते हैं। सबसे पहले होता है डिस्प्ले फिल्टर्स, जो कि बाय द नेम हमें पता चल रहा है कि जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं पैकेट्स को जो हमने कैप्चर किया है, जब हम एनालाइज कर रहे हैं उस टाइम पे हम अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स जो हमारे पास पीकैप फाइल है वहाँ पे सारे टाइप्स के पैकेट्स अवेलेबल है, बट हम कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के पैकेट्स देख रहे हैं बेस्ड ऑन फिल्टर्स। अगला आता है कैप्चर फिल्टर। यहाँ पे हम सेट कर देते हैं कि हम एक स्पेसिफिक टाइप के पैकेट्स को ही कैप्चर करेंगे। दैट मीन्स जो वहाँ से पिकअप फाइल जनरेट होगा उसमें ऑलरेडी फिल्टर्ड वे में पैकेट्स सेव्ड हो रहे हैं। सो दीज आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स इन वायरशार्क। अभी देखते हैं कुछ फिल्टर्स जो हम अप्लाई करते हैं जो हमारी एनालिसिस को ईजी बनाता है। सबसे पहले होता है प्रोटोकॉल बेस्ड फिल्टर। तो जैसे आप वायरशार्क में हो तो आपको यहाँ पे इस तरीके से एक सर्च बार मिलता है, सर्च बार जैसा है। यहाँ पे आप बेसिकली अपने सारे फिल्टर्स को लिखते हो। जैसे अगर प्रोटोकॉल बेस्ड फिल्टर है तो मैं यहाँ पे प्रोटोकॉल का सिंपली नाम एंटर कर सकता हूँ, एंड उसके बाद जब मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करूँगा उसके बाद वो फिल्टर अप्लाई होके आ जाएगा। मैं यहाँ पे HTTP से फिल्टर कर रहा हूँ, तो मैंने HTTP मेंशन किया, एंड यहाँ पे मैं जब इसको क्लिक करता हूँ उसके बाद मुझे बस HTTP के ही पैकेट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटोकॉल फील्ड में।
सो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोटोकॉल वाली कॉलम में कि सब के सब HTTP के हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे HTTP का फिल्टर अप्लाई कर दिया है। अगला होता है आईपी एड्रेस से आप फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो कि उस डिवाइस का क्या नेटवर्क पैकेट ट्रांसफ़र है, क्या कम्युनिकेशन उसने करा है, आपको वो जानना है। तो उसके लिए सिंपली आप उसका आईपी, यहाँ पे आईपी एड्रेस से क्योंकि हम फिल्टर कर रहे हैं, सो हम लिख रहे हैं आईपी, एंड उसके बाद मुझे पता है कि मेरा सोर्स डिवाइस वो होना चाहिए। दैट मीन्स कि इस डिवाइस से कितने पैकेट्स गए हैं या कौन कौन से पैकेट्स गए हैं, मुझे वहाँ पे इंटरेस्ट है। सो उसलिए मैंने IP.src यहाँ पे टाइप किया एंड देन इक्वल्स टू उसके बाद मैंने उस आईपी एड्रेस को मेंशन कर दिया। सो इससे मेरा फिल्टर हो गया। अभी इसकी सोर्स में जो भी आईपी एड्रेसेस है वो सेम है, आप देख सकते हो जो मैंने फिल्टर अप्लाई किया दैट इज़ द आईपी एड्रेस। सिमिलर वे में अगर आपको चाहिए कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस अगर ये है तो वो सब पैकेट्स मुझे शो हो, सो उसके लिए सिंपली IP.dst आप करके सर्च कर सकते हो एंड बहुत इजीली ये वर्क करता है। नेक्स्ट, अगर आपको है कि आपको कंफर्म नहीं करना, आपको स्पेसिफाई नहीं करना कि सोर्स या डेस्टिनेशन है, आप दोनों देखना चाहते हो कि अगर सोर्स एड्रेस में 192.162.168.168.56.1 आईपी एड्रेस है या फिर डेस्टिनेशन में भी अगर सेम ये आईपी एड्रेस है तो मुझे वो पैकेट्स देखने हैं। तो उसके लिए सिंपली IP.addr आईपी एड्रेस इक्वल्स टू द आईपी एड्रेस दैट यू आर लुकिंग फॉर। नेक्स्ट, आप सिमिलरली मैक एड्रेस से भी फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे सेम हो जाता है, बस आईपी के जगह पे हम ETH यूज़ करते हैं इथरनेट एड्रेस और मैक एड्रेस के लिए। नेक्स्ट, आप एक और फिल्टर यूज़ कर सकते हो विच इज़ फ्रेम कंटेंट। सो यहाँ पे ये जो एक एक पैकेट्स है ना, इनमें अगर आपको फाइंड करना है कि अगर इस पूरे पैकेट में कहीं भी PNG वर्ड या PNG कीवर्ड प्रेजेंट है तो उस केस में उनको मुझे चेक करना है। सो सिंपली आप फ्रेम कंटेंट्स एंड फिर डबल कोट्स के अंदर आप सिंपली PNG लिख के फिल्टर कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको ये जो भी पैकेट्स हैं इन सब में कहीं ना कहीं PNG मेंशन्ड है। जैसे आप डिटेल यहाँ पे खोल के एक्सप्लोर करोगे तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं PNG कीवर्ड मिल जाएगा। ये तब काम आता है जब आपको चेक करना है कि कोई PNG फाइल है या नहीं, या कोई स्पेसिफिक फाइल है या कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स अगर एक्सचेंज हुए हैं डेटा पैकेट्स के थ्रू, उस केस में हम फ्रेम कंटेंट्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप मल्टीपल फिल्टर्स को कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हो, उनके अंदर आप एंड ऑपरेशन, ऑड ऑपरेशन भी कर सकते हो। एंड आपने ऐसा कुछ कंबाइन किया फिल्टर्स का, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे अलग अलग फिल्टर्स है, तो इनको हम एक कस्टम नेम्स के साथ भी सेव कर सकते हैं जिससे कि हम और ज़्यादा इजीली उनको यूज़ कर सकें, हमें बार बार सेम चीज़ याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है लेफ्ट में जो ये बुकमार्क जैसा आइकन है, एंड एक बार आपने यहाँ पे क्लिक किया उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि कौन से फिल्टर को आपको मैनेज करना है या एडिट करना है। तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट किया आपने, फिर मैनेज डिस्प्ले फिल्टर्स पे आप गए एंड उसके बाद आपको एक मेन्यू ओपन होगा इस तरीके से, जहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो कुछ कुछ फिल्टर्स और उनका बेसिकली जो मेन फिल्टर है और उनका क्या नेम हम यूज़ करते हैं वो ऑलरेडी मैंशनड है यहाँ पे। सो यहाँ पे जाके आप ऐड कर सकते हो या फिर आप किसी भी इनमें से एंट्रीज को डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो एंड ओके क्लिक करके आप सेव कर सकते हो ऐसे अपने कस्टम फिल्टर्स को। सो अभी देखते हैं कि कैसे एक पीकैफ फाइल में से हम ऑब्जेक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर टीसीपी स्ट्रीम को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो मेरे पास एक HTTP कैप्चर फाइल प्रेजेंट है जिसको मैंने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया है ऑलरेडी। एंड वायरशार्क में हम देख सकते हैं अलग अलग प्रोटोकॉल्स के पैकेट्स यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। सो अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ PNG फाइल्स में भी सेंड हुए हैं बिकॉज मुझे .png कीवर्ड मिला। सो अभी सिंपली मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँगा एंड उसके बाद मैं एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स पे जाऊँगा एंड उसके बाद HTTP ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, जिसके बाद मेरे को इस तरीके का मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पे मुझे सारे के सारे फाइल्स दिख रहे हैं। सो सेव ऑल पे क्लिक करके मैंने सबके सब ऑब्जेक्ट्स को सेव कर लिया। उसके बाद अगर मैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाऊँ जो कि मैं ऑब्जेक्ट्स फोल्डर एक्सपोर्ट्स फोल्डर में सेव किया है, तो वहाँ पे मुझे जो इमेजेस है वो भी दिख रहे हैं, कुछ और टाइप्स के फाइल्स हैं। सो जो भी फाइल्स ट्रांसफ़र हुए थे इस पर्टिकुलर पैकेट कैप्चर में वो सब मैंने एक्सपोर्ट कर लिए। तो अब अगला TCP प्रोटोकॉल के ऊपर मैंने फ़िल्टर अप्लाई करा एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि TCP के पैकेट्स मुझे शो हो रहे हैं। एंड यहाँ पे क्योंकि डेटा चंक्स में ट्रांसफ़र होता है तो मुझे बहुत क्लियरली एक पैकेट से कुछ आइडिया नहीं लग रहा कि क्या कम्युनिकेशन हो रही है, क्या डेटा ट्रांसफ़र हुआ है। मैंने राइट क्लिक करा एंड फॉलो पे जाके मैंने फॉलो TCP स्ट्रीम पे क्लिक करा
एंड उसके बाद आप देख सकते हो इस तरीके से मेरे को एक पूरा का पूरा कन्वर्सेशन शो हो रहा है क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे एक गेट रिक्वेस्ट किया था जिसके रेस्पॉन्स में सर्वर ने पूरा का पूरा जो वेब पेज लोड हुआ था, हमें उसका कोड मिल रहा है बिकॉज ये HTTP है, तो इसलिए मुझे पूरा का पूरा कोड वहाँ पे दिख गया। सो अभी तक हमने समझा कि कैसे नेटवर्क में ट्रैफिक को हम कैप्चर कर सकते हैं और उस पर कैसे हम कुछ एनालाइज कर सकते हैं वायरशार्क यूज़ करके, कैसे हम फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखते हैं कुछ मॉडल्स को जो कि गवर्न करते हैं कि कैसे कोई भी दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है, नेटवर्क में कैसे डेटा फ्लो होता है। उसमें सबसे पहला मॉडल जो है विच इज़ OSI मॉडल। OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, एंड ये डेवलप किया था ISO ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ने। एंड ये एक रेफरेंस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है डिवाइसेस के लिए जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से डेटा ट्रांसमिट होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। एंड ये जो भी ये प्रोसेस है डेटा ट्रांसफ़र का, इसको 7 डिफरेंट लेयर्स में ट्रांसफर कन्वर्ट करता है, एंड इस तरीके से वो डिवाइड करता है डेटा ट्रांसफ़र को 7 डिफरेंट लेयर्स में। एंड इनकी जो काउंटिंग होती है वो इधर से स्टार्ट होती है, दैट मीन्स कि जो काउंटिंग है स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इस तरीके से 7। इस तरीके से हम काउंट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम लेयर 1 या फर्स्ट लेयर की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम फिजिकल लेयर की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है एप्लीकेशन लेयर, जहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशंस है, जैसे कि आप एक वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो तो ब्राउज़र पे जाके जब आपको वो दिख रहा है पूरा का पूरा डेटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन लेयर, जहाँ पे मे बी डेटा को जो आप सेंड कर रहे हो उसको कंप्रेस किया जाता है, या फिर अगर वो एक एनक्रिप्टेड ट्रांसफ़र है तो उस केस में एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। उसके बाद सेशन लेयर आता है जो कि सेशंस मैनेज क्रिएट करता है एंड सेशन मैनेजमेंट में हेल्प करता है आपको। एंड उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आता है। आफ्टर दैट नेटवर्क लेयर ऐड होता है जहाँ पे IP एड्रेसेस ऐड होती है कि सेंडर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस। एंड उसके बाद डेटा लिंक लेयर आता है जो कि फिजिकल कनेक्शन, जो कि आपको लॉजिकली कौन सा डिवाइस पे सेंड करना है एक नेटवर्क में, वहाँ पे वो आपको सेंड करता है, IP एड्रेसेस ऐड होती है। एंड उसके बाद ऐड होता है फिजिकल लेयर, जो कि एक्चुअली जहाँ पे फिजिकली कनेक्शन बनती है और डेटा ट्रांसफ़र होता है, मे बी आइदर वायर्ड या फिर वायरलेस तरीके से। इस तरीके से हमने समराइज़ किया है आपके रेफरेंस के लिए, तो आप बाद में इसको पढ़ के आप और ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। अगला आता है TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल भी सिमिलरली एक फ्रेमवर्क है जो कि गवर्न करता है कि कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है बिटवीन 2 डिवाइसेस, एंड इसमें 4 लेयर्स होते हैं। TCP/IP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड IP डिक्टेट करता है कि कैसे पैकेट इन्फॉर्मेशन सेंड होते हैं नेटवर्क्स के थ्रू, एंड TCP इंश्योर करता है रिलायबिलिटी। ऑब्वियसली वी नो TCP इज ऑल्सो प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस तरीके का TCP/IP का आर्किटेक्चर होता है। यहाँ पे सिंपली 4 लेयर्स होते हैं, जिसमें पहला होता है एप्लीकेशन लेयर, सेम एज OSI, यहाँ पे डेटा रहता है। उसके बाद अगला आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जहाँ पे TCP UDP हेडर ऐड होता है। एंड देन आता है आपके पास नेटवर्क लेयर, जहाँ पे IP हेडर ऐड होता है, IP एड्रेसेस लगते हैं। एंड फाइनली फिजिकल लेयर, जहाँ पे फिजिकली डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट मीन्स आइदर वायरलेसली या फिर वायर्ड वे में। एंड अगेन जब डिवाइस पे आता है पहले फिजिकल लेयर में आता है, एंड उसके बाद ऊपर ऊपर जाता रहता है वो डेटा। एंड TCP/IP लेयर को हम वायरशार्क के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे हमने पैकेट कैप्चर फाइल है हमारे पास एक, जहाँ पे हम एक वेबसाइट का इंटरेक्शन देख रहे हैं कि एक वेब सर्वर को एक्सेस किया गया है, तो वहाँ पे हम लेयर बाय लेयर इसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे HTTP प्रोटोकॉल आता है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंटेंट है वो वेबसाइट का जो कि दिखता है यूज़र को। अगला आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके डेस्टिनेशन और सोर्स के पोर्ट्स ऐड होते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड होती है कि किस सीक्वेंस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, राइट। जैसे कि क्योंकि एक डेटा को हम लोग चंक्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि अगर एक वेबसाइट का हम बात करें, एक वेब पेज जो हमें व्यू हो रहा है, सो वो एक साथ पूरा का पूरा पेज का कोड नहीं जा रहा होता यूजुअली, बिकॉज डेटा को हम लोग स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड फिर उनको सेंड करते हैं। जब रिसीवर उसको रिसीव कर रहा होता है, सो दैट वो उसको करेक्ट वे में रिसीव करे, करेक्ट फॉर्मेट में ऑर्डर में लगा के, एंड आपको करेक्ट मीनिंग बने। दैट्स वाई यहाँ पे ऐसे सीक्वेंस नंबर्स होते हैं जिनके यूज़ किया जाता है। एक्नॉलेजमेंट होता है, बिकॉज TCP हमें पता है कि एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। दैट मीन्स कि जब तक एक पैकेट सक्सेसफुली सेंड नहीं हो जाता वो दूसरा पैकेट नहीं भेजेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐड हो रही होती है।
नेक्स्ट आपके पास आता है नेटवर्क लेयर। यहाँ पे आईपी एड्रेसेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का यहाँ पे ऐड होता है। उसके बाद फिजिकल लेयर पे आके मैक एड्रेसेस ऐड होते हैं यहाँ पे। सो सेम वे में हमने टीसीपी आईपी लेयर को भी समराइज किया हुआ है टेबुलर फॉर्म में, जहाँ पे आप हर लेयर में क्या किस फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है, क्या रोल है एंड कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, वो हमने यहाँ पे लिस्ट करे हुए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 7 लेयर्स थे ओएसआई मॉडल के, वो मर्ज हो जाते हैं टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर्स में। जैसे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, ये पूरा एप्लीकेशन लेयर बन जाता है टीसीपी आईपी मॉडल का। ट्रांसपोर्ट लेयर्स एज इट इज़ रहता है, नेटवर्क लेयर एज इट इज़, देन अगेन डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर मर्ज हो जाते हैं फिजिकल लेयर में टीसीपी आईपी मॉडल के। सो अभी एक केस स्टडी हम लेते हैं, जैसे कि रेडलाइन इनफ्लो स्टेलर एक मालवेयर है जो कि टारगेट करता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, दैट मीन्स, एंड ये प्रोवाइड किया जाता है किसी भी यूज़र के सिस्टम में थ्रू फिशिंग ईमेल्स या फिर कोई मलिशियस साइट है वहाँ से आपने कोई डाउनलोड किया तो वहाँ से ये मालवेयर डाउनलोड हो जाता है। एंड ये जो भी यूज़र का सेंसिटिव डेटा होता है, जैसे आप ब्राउज़र पर जाके अपने पासवर्ड सेव करते हो या फिर कोई भी आपकी जो फॉर्म्स की ऑटोफिल आती है, वो सब डेटा ब्राउज़र स्टोर अपने सिस्टम में ही करता है, आपके कंप्यूटर में ही वो डेटा स्टोर होता है। सो रेडलाइन मालवेयर क्या करता है, उन डेटा को लीक करने का ट्राई करता है एंड इट इज़ टिपिकली स्प्रेड थ्रू फिशिंग ईमेल्स। सो अभी इस केस स्टडी में हमारा गोल है कि हम एग्जामाइन करेंगे इस रेडलाइन नेटवर्क का पैकेट कैप्चर फाइल जो हमारे पास है, उस ट्रैफिक को हम लोग एनालाइज करेंगे वायरशार्क यूज़ करके, एंड हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रेडलाइन मालवेयर वहाँ पे प्रेजेंट था या नहीं। हम उसके एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे। एंड रेडलाइन मालवेयर के बारे में आपको अगर और पढ़ना है तो आप इस ब्लॉग को जाके रीड कर सकते हो, हमने लिंक अटैच कर दिया है। इसके अलावा जो पीकैप फाइल हमने यूज़ किया है यहाँ पे एनालाइज करने के लिए, वो पीकैप फाइल का भी लिंक हमने मेंशन कर दिया है। इनफैक्ट जो भी पीकैप फाइल्स हमने यूज़ किया है इस पर्टिकुलर कोर्स में, उन सबको हमने यहाँ पे गिटहब पे रखा हुआ है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि जो भी पीकैप फाइल आपके पास है उसको हम ओपन करेंगे यूजिंग वायरशार्क। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है, फाइल में जाके हम ओपन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हमें लोकेट करना है कहाँ पे वो फाइल स्टोर्ड है एंड देन हमने ओपन कर लिया। जैसे हमने ओपन कर लिया, इस तरीके से कुछ हमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स के पैकेट्स ऑलरेडी दिख रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद आगे जाके मैं सबसे पहले फ़िल्टर अप्लाई करूँगा बिकॉज मुझे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पता करनी है। सो जैसे हमें पता है कि जो रेडलाइन मालवेयर है वो डेटा सेंड कर रहा है अपने एक बॉटनेट पे कनेक्ट करके। सो उसके लिए मैंने सबसे पहले डीएनएस की क्वेरीज मैं देख रहा हूँ कि कौन से आईपी एड्रेसेस पे या कौन से होस्ट्स पे डेटा ट्रैफिक गया हुआ है। सो मैंने डीएनएस पे फ़िल्टर अप्लाई करा एंड यहाँ पे ऊपर तो ठीक है कुछ बट यहाँ पे मुझे 2 एंट्रीज मिली है जो थोड़ी सी सस्पिशियस है। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो 623 start.site एंड एक और कुछ something.com है जो कि थोड़ी सी मलिशियस नेम्स है, कुछ थोड़ी अलग सी नेम्स है, राइट। सो अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों डोमेन्स को, एक वेबसाइट आता है वायरस टोटल, वहाँ पे जाके आप कोई भी ऐसे मालवेयर्स को चेक कर सकते हो। कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर्स है या कोई भी ऐसे लिंक्स हैं, डोमेन्स हैं, आप उनको यहाँ पे एंटर कर सकते हो एंड वो बताता है चेक करके, उसके पास जो डेटाबेस है वहाँ पे वो चेक करके बताता है कि अगर ये मलिशियस है या नहीं। सो यहाँ पे जैसे मैंने पहला जो डोमेन है मेरे पास, उसको मैंने जैसे ही एंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे उसने एक स्कोर दिया एंड बता रहा है कि कौन से वेंडर्स ने उसको एज अ थ्रेट फ्लैग किया है और क्या थ्रेट है। जैसे कि आप देख सकते हो alphamountain.ai ने इसको फिशिंग से मार्क किया हुआ है, उसके बाद फोर्टिनेट ने इसको एज अ मालवेयर मार्क किया हुआ है। तो इस तरीके से पता चल रहा है कि ये जो 2 डोमेन्स हैं इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस डोमेन इज़ यूज बाय रेडलाइन, यहाँ पे हमें दिख रहा है। सो दैट मीन्स रेडलाइन मालवेयर का प्रेजेंस हमें ऑलरेडी पता चल रहा है कि हाँ रेडलाइन मालवेयर की एक्टिविटी हो रही है। सो इसके बाद अब बेसिकली वायरस टोटल पे यहाँ से लिंक भी हमने अटैच करा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। सो इस तरीके से आपके पास आता है, आप या तो फाइल अपलोड कर सकते हो कोई भी, या फिर यूआरएल अपलोड कर सकते हो एंड वो आपको चेक करके बताता है कि अगर कुछ मलिशियस है या नहीं। सो वहाँ से मुझे आईपी एड्रेस भी मिल चुका था जिस पर्टिकुलर डोमेन का डीएनएस रेजोल्यूशन से। सो मैंने अभी क्या किया, मैंने एचटीटीपी का फ़िल्टर यूज़ किया एंड उसके साथ साथ मैंने आईपी एड्रेस, उस पर्टिकुलर आईपी का फ़िल्टर ऐड कर दिया, जिससे कि मुझे बस एचटीटीपी के पैकेट्स दिखे और वही पैकेट्स दिखे जो या तो इस आईपी से आए थे या इस आईपी को सेंड हुए थे। एंड यहाँ पे मुझे कुछ डेटा दिख रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं रीड भी कर सकता हूँ थोड़ा बहुत कि स्टेटस कुछ सेंड हो रहा है, उसके बाद एचटीटीपी का ओके आ रहा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, सो दिख रहा है।
अब मुझे अगर इसको और ज़्यादा डिटेल में पता करना है, तो जैसे हमने पिछले वीडियो में हम देखा है कि हमें टीसीपी स्ट्रीम फॉलो करके हमें एक क्लियर पिक्चर लगता है कि क्या कम्युनिकेशन हुआ था, तो हम वो सेम चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं, हमने फॉलो किया एंड यहाँ पे हमने HTTP स्ट्रीम को फॉलो किया है। एंड उसको जब हम ओपन करते हैं तो देखते हैं कि ब्राउज़र जो हमारे पास जो सिस्टम है यूज़र का, उसने एक गेट रिक्वेस्ट सेंड किया है, जिसमें आप स्टेटस में अगर आप जाके देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सस्पिशियस है। पहले तो स्टेटस इक्वल्स टू स्टार्ट कुछ भेज रहा है, उसके बाद आप देखो तो विंडोज़ डिफेंडर का यहाँ पे वर्जन वो बता रहे हैं, विंडोज़ डिफेंडर बता रहा है, एंड यहाँ पे AV, दैट मीन्स कि वो बता रहा है कि यूज़र के सिस्टम में कौन सा एंटीवायरस है, विंडोज़ डिफेंडर। उसके अगला जो है यूज़र एजेंट, यहाँ पे आप यूजुअली ब्राउज़र के बारे में डिटेल्स भेजते हो, वहाँ पे इसने पावर शेल का वर्जन भी मेंशन कर दिया है। और ये दोनों इन्फॉर्मेशन से क्या पता चलता है कि उसने अपने CNC सर्वर को बताया कि जो जिस डिवाइस पे मैं हूँ उस डिवाइस में कौन सा AV वर्क कर रहा है और कौन सा पावर शेल है, सो दैट कि वो कोई भी मैलिशियस पेलोड जो वो क्रिएट करेंगे वो इन दोनों के अकॉर्डिंग करेंगे, सो दैट कि विंडोज़ डिफेंडर उसको डिटेक्ट ना कर पाए एंड पावर शेल के इस वर्जन पे वो रन हो जाए। दूसरे साइड से रिस्पॉन्स भी आया HTTP ओके, जिससे कि ये एक लेजिट कनेक्शन लगे, ऐसा ना लगे कि कुछ दूसरा चीज़ हो रहा है, राइट। सो इसीलिए था, एंड इस तरीके से हिडन वे में इंफॉर्मेशन पास हो रही है ऑलरेडी। आगे आके आप देख सकते हो कि उसके बाद एक TLS का सेशन भी यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ, जिससे कि एनक्रिप्टेड वे में आप डेटा भेज सको। एंड यहाँ पे जाके हम इस पे फॉलो करके TCP स्ट्रीम को फॉलो कर रहे हैं। सो ऑल्दो एनक्रिप्टेड है, बट यहाँ पे हमें अगेन डोमेन शो हो रहा है कि किस डोमेन पे गया है। अब उसके बाद हमने IP एड्रेसेस को भी एग्जामाइन किया, यहाँ से हमें IP एड्रेसेस जो मिले थे उनको हमने वायरस टोटल पे डाला, एंड अगेन हमें कंफर्म हुआ कि रेडलाइन स्टीलर बॉटनेट का IP एड्रेस है, दैट मीन्स कि रेडलाइन का मालवेयर का प्रेजेंस हमें कंफर्म किया। एंड हमने ये भी पता किया कि कौन से सर्वर पे कनेक्टेड है, कौन से IP एड्रेसेस से वो मलिशियस ट्रैफिक ट्रांसफ़र हो रही है। अगेन आप TCP स्ट्रीम पे जाके आप थोड़ा और डिटेल ले सकते हो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कैप्चर हुआ है। सो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेस्कटॉप फाइल्स है, कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि टॉप सीक्रेट डॉट डॉक्स है, पासवर्ड्स है, बुकमार्क्स है, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑलरेडी सेंड होता हुआ। ये हम TCP स्ट्रीम को और ज़्यादा एग्जामाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो R वॉल्टर्स यूज़र है उस पर्टिकुलर यूज़र को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, एंड उसके बाद जो भी अटैक्स है वो हुए हैं, एंड हमें टाइम भी मिल रहा है कि कब ये इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ था। सो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो डेट फील्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम, जहाँ से हमें डेट एंड टाइम मिलता है कि कब स्टार्ट हुआ था। सो ये था रेडलाइन मालवेयर के बारे में। अगला है फिशिंग। सो हम अब फिशिंग को समझेंगे। फिशिंग बेसिकली क्या होता है? फिशिंग जो है फिशिंग टर्म से ही आता है, FISHING, जहाँ पे आप जाल बिछाते हो मछलियाँ पकड़ने के लिए, राइट। सो इसमें क्या होता है बेसिकली, इस टाइप का साइबर अटैक है जिसमें अटैकर्स डिस्गाइज करते हैं अपने आइडेंटिटी। दैट मीन्स कि वो ऐसा बन के आते हैं कि वो कोई रेप्यूटेड वेबसाइट है या फिर ऐसा कोई वेबसाइट है जो आप डेली में यूज़ कर रहे हो, एंड उसको यूज़ करके वो आपका ट्रस्ट आपका रहता है उस वेबसाइट पे, एंड फिर वो आपको प्रॉम्प्ट करता है जैसे कि आप अपने क्रेडेंशियल सेंड कर रहे हो या फिर कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर रहे हो, जिसको वो बाद में यूज़ कर सकते हैं। इसका मेन गोल, अभी हमारा केस स्टडी का मेन गोल यही है कि हम एनालाइज करेंगे नेटवर्क ट्रैफिक को, एंड जो कि एक फिशिंग ईमेल से रिलेटेड है, एंड हम वहाँ से फाइंड करेंगे जो भी इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। दैट मीन्स कि कोई सस्पिशियस URLs है जहाँ पे पास हुई है या फिर क्या इन्फॉर्मेशन शेयर हुआ है ऑलरेडी। सो उन सब चीज़ों का हम लोग एविडेंस कलेक्ट करने का ट्राई करेंगे। एंड अगेन यहाँ पे हमने PCAP का लिंक मेंशन किया है जिसको आप डाउनलोड करके खुद भी एनालाइज कर सकते हो। सो अगेन सेम स्टेप्स, हमने सिंपली PCAP फाइल को ओपन करना है वायरशार्क में, एंड इस तरीके से हमें दिख रहा है पहले कुछ DNS की क्वेरीज है, TCP HTTP की क्वेरीज है। सो उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमने DNS का अगेन फिल्टर लगाया जिससे कि पता चले कि कौन से डोमेन्स है, कौन से IP एड्रेसेस है ऑलरेडी। तो यहाँ पे एक ईमेल प्रोवाइडर का मिल रहा है, email.procedure.best, एंड ये नोन प्रोवाइडर नहीं है, तो हमने सिंपली इसको वायरस टोटल पे डाला, एंड यहाँ पे हमें एक स्कोर मिला जो बता रहा है कि फिशिंग से रिलेटेड है ये डोमेन, मालवेयर मलिशियस भी है। सो इससे हमें पता चल रहा है कि देयर इज़ समथिंग सस्पिशियस अबाउट दिस, एंड यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि ये कि फिशिंग ईमेल्स के लिए यूज़ होता है जिससे कि यूज़र अपनी क्रेडेंशियल्स दे और क्रेडेंशियल्स स्टील कर पाए अटैकर्स।
सो अगला क्या है, हमने जो आईपी एड्रेसेस हमें मिला था उस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड, उनको हमने डाला वायरस टोटल पे। तो जो पहला आईपी एड्रेस था उस पर तो हमें स्कोर मिला कि एक मालवेयर से रिलेटेड है, एंड यहाँ पे हमें पता चल रहा है। दूसरा जो है उस पर अभी तक कोई ना कंप्लेंट्स नहीं थी या फिर कोई रिकॉर्ड नहीं था वायरस टोटल के पास, सो अभी के लिए वो ग्रीन शो कर रहा है। अगेन वापस आके हम अब एच के ट्रैफिक्स को एनालाइज करते हैं, बिकॉज जो भी फॉर्म फिलिंग होगी या फिर क्रेडेंशियल्स आप भेज रहे हो कि लॉगिन फॉर्म की तरह, तो वो सब एच प्रोटोकॉल के अंदर होगा या तो एच पे होगा। सो मैंने एच डाला एंड आप देख सकते हो कि बहुत सारे हमें पैकेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। सो अगेन मैंने यहाँ पे एच होस्ट नेम में जो हमारे पास ईमेल का डोमेन आया था ईमेल प्रोवाइडर का, वो हमने मेंशन करा सो दैट कि हमें अपने इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड डेटा पैकेट्स दिखे। एंड यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दिख रहा है, एंड ये वही आईपी एड्रेस है जो कि यहाँ पे फ्लैग हुआ था पीछे, आप देख सकते हो यहाँ पे आके। सो ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है कि हम फॉलो करते हैं इसकी टीसीपी स्ट्रीम को एंड देखते हैं कि क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ है डिवाइस का सर्वर के साथ। सो यहाँ पे आके हम देख सकते हैं इसने कुकी में पीएचपी का सेशन आईडी पास किया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूज़र नेम और पासवर्ड भी सेंड हुआ है सर्वर को। सो दैट मीन्स कि ये एक फिशिंग ईमेल साइट है, फिशिंग ईमेल साइट है ये एक, और इसमें मलिशियस इसमें यूज़र का क्रेडेंशियल्स इसने स्टील किया है। सो अभी तक हमने देखा कि कैसे हम वायरशार्क यूज़ करके पैकेट बाय पैकेट एनालाइज कर सकते हैं, फिल्टर्स कर सकते हैं। बट अगर हमें एक क्विक टाइम में एक पता करना है कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है एक नेटवर्क पैकेट कैप्चर में या फिर अपने लाइव नेटवर्क ट्रैफिक में क्या क्या चीज़ें हो रही है, अगर हमें एक क्विक लुक लेना है, तो उसके लिए देर इज़ अनदर टूल जो कि है नेटवर्क माइनर। ये भी एक ओपन सोर्स टूल है, नेटवर्क फॉरेंसिक्स के लिए यूज़ होता है, एंड इसका मेन काम है कि वो आर्टिफैक्ट्स एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगा, जैसे कोई भी फाइल्स ट्रांसफ़र हुई हो, इमेजेस हो या फिर ईमेल्स ट्रांसफ़र हो, या कौन से होस्ट्स है जिनके आईपी एड्रेसेस हैं जो कि प्रेजेंट है नेटवर्क में, उनके बारे में डिटेल्स निकाल के आपको दे देता है बहुत जल्दी। एंड ये लाइव नेटवर्क पे भी कैप्चर करता है, और आप पीकैप फाइल्स को भी रीड कर सकते हो इस टूल के साथ। जो सेम पीकैप फाइल्स जो आप वायरशार्क में यूज़ करते हो, सेम इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड ये बेसिकली इनका वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हो, एंड इसके लिए आपको अलग से इंस्टॉलेशन की नीड नहीं होती, आप डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एंड स्ट्रेट अवे आप टूल को यूज़ कर सकते हो। सो अभी देखते हैं कि कैसे हम नेटवर्क माइनर को यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क फॉरेंसिक्स में। अभी सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। तो मैंने ब्राउज़र लॉन्च किया एंड इसके बाद हम सर्च करेंगे नेटवर्क माइनर। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आता है यहाँ पे, मैं उस लिंक को ओपन करता हूँ। नेटवर्क माइनर का ये ऑफिशियल डाउनलोड पेज है। सो यहाँ पे जाके आप डिटेल्स पढ़ सकते हो सॉफ्टवेयर के बारे में, और डाउनलोड करने के लिए हमें स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे दो एडिशंस है, एक प्रोफेशनल है, दूसरा फ्री है। हम फ्री वर्जन को डाउनलोड करेंगे। सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड हो गया है अभी ये, एंड ये जिप फाइल फॉर्मेट में आता है आपको। सो सबसे पहले हमें लोकेट करना है कहाँ पे डाउनलोड हुआ है ये फाइल, एंड उसके बाद अभी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, और ये एक्सट्रैक्ट भी हो गया है ऑलमोस्ट। सो एक बार एक्सट्रैक्ट हो जाता है, इसके बाद फॉर सिंप्लिसिटी हम इसके अंदर जो फ़ोल्डर है जिसके अंदर मेन फाइल्स है प्रेज़ेंट, उस फ़ोल्डर को हम कॉपी कर लेंगे और डेस्कटॉप पे रख देते हैं, ताकि हम ईज़िली उसको यूज़ कर पाएँ। तो अभी मैंने फ़ोल्डर को ओपन करा, यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क माइनर एप्लीकेशन फ़ाइल पड़ा हुआ है, इसको हम डबल क्लिक करके लॉन्च कर सकते हैं। इस तरीके का यूआई रहता है, बहुत ही सिंपल, ईज़ी टू यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग-अलग टैब्स हैं, जहाँ पे आपको अलग-अलग आर्टिफैक्ट्स दिखेंगे। उसके ऊपर आपको चूज़ करने का ऑप्शन रहता है कि कौन-सा नेटवर्क इंटरफ़ेस पे आप लिसन कर सकते हो, बिकॉज़ आप यहाँ पे लाइव नेटवर्क इंटरफ़ेस को भी लिसन करके एनालाइज़ कर सकते हो। एंड उसके ऊपर आपको फ़ाइल बटन पे क्लिक करके आप कोई भी पैकेट कैप्चर फ़ाइल ओपन कर सकते हो। सो अभी मैंने सिस्टम में 004 वेब ट्रैफ़िक पैकेट कैप्चर फ़ाइल को मैंने ओपन किया, एंड थोड़ा बड़ा फ़ाइल है, तो थोड़ा-सा टाइम लगता है इसको 1 से 2 मिनट पहले एनालाइज़ करने में, पार्स करने में। एंड आप देख सकते हो हर टैब में कुछ-कुछ डिटेल्स आ गए अब। सबसे पहला जो टैब है दैट इज़ होस्ट्स, एंड यहाँ पे आप अलग-अलग वे में सॉर्ट कर सकते हो, किस तरीके से आपको आउटपुट देखना है। जैसे आप होस्ट नेम से भी कर सकते हो एंड आईपी एड्रेसेस से भी कर सकते हो। सो बेसिकली ये क्या है, ये आपको शो करता है कि कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, उनकी आईपी एड्रेसेस आप देख सकते हो, उनका डोमेन नेम आप व्यू कर सकते हो। इस तरीके से प्लस पे व्यू क्लिक करके आप डिटेल्स देख सकते हो।
हर एक होस्ट के बारे में। जैसे इस होस्ट को मैंने ओपन किया तो यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस दिख रहा है, मैक एड्रेसेस है, इसके अलावा टीटीएल वैल्यू शो कर रहा है, कितने पैकेट्स सेंड करे हैं, कितने रिसीव हुए हैं, कितने सेशंस हैं, वो सब कुछ हमें दिख रहा है। अगला है फाइल टैब, जहाँ पे सारे के सारे फाइल्स यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं। उसको आप डबल क्लिक करके किसी भी फाइल का नेम, फाइल की MD5 SHA-1 जैसे हैशेस आप देख सकते हो, कौन से पाथ पे वो स्टोर्ड है अभी, क्या फाइल का साइज था, एंड उसकी लास्ट राइट टाइम, और उसका आप हेक्सडम्प भी विजिट कर सकते हो इससे। अगला आता है इमेजेस का टैब, जहाँ पे जाके आप कोई भी इमेजेस अगर ट्रांसफ़र हुई है इस पर्टिकुलर पैकेट कैप्चर में, तो वो आप देख सकते हो, डाउनलोड व्यू भी कर सकते हो एंड एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो आप। एंड अगला आता है मैसेजेस का टैब, जो कि अभी खाली है। नेक्स्ट है क्रेडेंशियल्स टैब, यहाँ पे कोई भी अगर क्रेडेंशियल्स पास होते हैं, जैसे इस केस में काफ़ी सारी कुकीज़ सेंड हुई हैं, तो ये सब के सब कुकीज़ शो कर रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है, किस टाइम पे इनका ट्रांसफ़र हुआ था, तो वो सब डिटेल्स आप यहाँ पे ईज़िली व्यू कर सकते हो। नेक्स्ट एक डीएनएस का टैब है, जहाँ पे आपको सब के सब डीएनएस रेज़ोल्यूशंस दिख जाते हैं, कौन से डोमेन्स को एक्सेस किया गया है, उनकी आईपी एड्रेसेस, तो डीएनएस को आप ईज़िली देख सकते हो। एंड सिंपली आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो, जैसे अगर आपको चेक करना है कोई पर्टिकुलर आई डोमेन का रेजोल्यूशन हुआ है या नहीं, जैसे मैंने www.amazon के लिए सर्च किया, एंड आप देख सकते हो कि amazon.in की जितनी भी डीएनएस से रिलेटेड क्वेरीज है वो दिख गई मुझे। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज नेटवर्क माइनर फॉर एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।